everyone, welcome to my channel CCK with पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर बुलेट्स एंड नंबरिंग नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। पिछली क्लास में आपने लिस्ट नाम के ऑप्शन को समझा था, ये उसी का जो है उसी ऑप्शन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर बुलेट नंबरिंग नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इससे पिछली क्लास में आपने लिस्ट ऑप्शन पढ़ा था। लिस्ट ऑप्शन के अंदर मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट को हटाना, लिस्ट को डिमोट प्रमोट करना, मूव डाउन करना, ये सारे ऑप्शंस के बारे में बताया था। अब यहाँ पर जो बुलेट्स ऑप्शन है, बुलेट एंड नंबरिंग, ध्यान रखिएगा वो लिस्ट ऑप्शन का ही एक पार्ट है। जैसे सबसे पहले इसको लगाने के लिए हमने फॉर्मेट से वो लिस्ट ऑप्शन के अंदर जाकर हमने यहाँ पर मान लीजिए कोई अनऑर्डर लिस्ट यहाँ से अप्लाई कर दी। अब आप जब फॉर्मेट मेन्यू में लिस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक अनऑर्डर लिस्ट लगाने पर देखते हैं कि जो टॉपिक पर हमारा जो ये सिंबल्स आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट में एक सर्कल टाइप के आ रहे हैं। अगर आपको इसको चेंज करना है या आप जब यहाँ पर कोई नंबरिंग ऑप्शन देते हैं लिस्ट ऑप्शन के अंदर जाकर, अगर मैं ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 नंबर आते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि जो हम यहाँ पे नंबरिंग या जो हम ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हमें चेंज करना है, हमें 1 2 3 के सीक्वेंस में ये चीज़ नहीं लेनी है, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लेनी है या किसी भी टाइप से। तो उसके लिए हम फॉर्मेट मेन्यू के अंदर बुलेट एंड नंबरिंग नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इस ऑप्शन पर आते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पर 1 2 3 वाला सीक्वेंस अप्लाई कर रखा है। जब फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आकर बुलेट्स एंड नंबरिंग पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरीके का। ध्यान रखिएगा इसके अंदर कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है अनऑर्डर, जैसे जिसमें मैंने आपको बोला था कि अनऑर्डर जो लिस्ट है उसको हम बुलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के इसके सिम्बल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप हमेशा सर्कल वाला लेके बोर हो गए हो तो आप इनमें से कोई दूसरा भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर ये चेक बॉक्स टाइप का लेना है, मैंने इसको क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको ओके किया और आप देख सकते हो यहाँ पर जो बुलेट है, जो अनऑर्डर लिस्ट है, वो आपकी इस तरीके से चेंज हो गई। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे नंबरिंग मुझे फॉर्मेट सीक्वेंस में लेना है तो यहाँ से नंबरिंग बुलेट्स पे गए हम। अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ऑप्शन भी मिलेगा। ऑर्डर के अंदर आपको वो सारे नंबर फॉर्मेट मिलेंगे जो ऑर्डर में होते हैं, जैसे 1 2 3, जैसे ABC, जैसे यहाँ पर रोमन नंबर में दिए गए हैं। अब यहाँ से मान लीजिए मैं अगर ये ABC कैपिटल लेटर में लेना चाहूँ, मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको ओके किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा नंबर का सीक्वेंस है वो अल्फ़ाबेट में चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पर रोमन नंबर लेना चाहूँ तो मैं उसी ऑप्शन में दोबारा जाऊँगी। यहाँ से ऑर्डर हमने लगा रखा है तो हम डायरेक्ट ऑर्डर पर पहुँचे। उसके बाद यहाँ से मैंने रोमन नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ओके किया और यहाँ पर आप रोमन नंबर देख सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से आप नंबरिंग में बदलाव भी कर सकते हो। अब इसी ऑप्शन के अंदर अगर हम जाते हैं अगेन बुलेट एंड नंबरिंग पर, तो आपको यहाँ पर आउटलाइन का सेक्शन भी एक देखने को मिलेगा। आउटलाइन सेक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आउटलाइन जो है हमने प्रमोट और डिमोट किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं उसको बेसिकली हम मल्टी लेवल लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर आप यहाँ से आउटलाइन वाला स्टाइल देना चाह रहे हो तो यहाँ से ये इस टाइप के आपके पास स्टाइल है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी लूँ, मान लेते हैं मैं ये 1 वाला ले लेती हूँ, न्यूमेरिक वाला, मैंने इसको क्लिक किया, देन मैंने इसके बाद इसको ओके किया, तो आपको नॉर्मल बेसिकली अगर आप सिंपल कोई टेक्स्ट लिखे होंगे तो आपको नंबर का सीक्वेंस 1 2 3 में दिखाई देगा। बट अगर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमें फॉर्मेट हमने वो लगा रखा है तो वो हमको यहाँ दिखाई कैसे देगा, तो ध्यान रखिएगा अगर मैं यहाँ पर ये लिब्रे ऑफिस राइटर टॉपिक को अलग करना चाहूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस, इसका मतलब है कि प्रोग्राम हमारा लिब्रे ऑफिस का है, बट ये उसके एप्लीकेशंस हैं, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस वगैरह। तो मैं यहाँ पर अगर ये सेम नंबर रहेंगे तो देखने वाले को ये लगेगा कि ये सारे चैप्टर्स के नाम हैं, बट ये चैप्टर नहीं है, बहुत सारे इनके अंदर टॉपिक भी हैं। तो मुझे बस इतना करना है, यहाँ पर ये लिब्रे ऑफिस राइटर से पहले मैंने यहाँ कर्सर रखा 2 के बाद, उसके बाद आप कीबोर्ड में एक बटन होती है टैब, आपको यहाँ पे टैब बटन प्रेस करना है और आप देखेंगे यहाँ पे 1.1 का सीक्वेंस यहाँ आ जाएगा। अब जैसे यही सेम सीक्वेंस मुझे फाइल में चलाना है, बट फाइल पे कर्सर रखकर अगर हम इसको एक बार टैप करेंगे तो यहाँ पर 1.2 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर का टॉपिक बता रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये लिब्रे ऑफिस राइटर का मेन्यू है, तो ये अलग नंबरिंग से शो होना चाहिए, इसीलिए
हम यहाँ पर एक बार और अगर टैप कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नंबर बदल जाएगा, 1.1 आने लगा, 111 आने लगा। इसलिए ये पहला ये आपका चैप्टर का नाम है लिब्रे ऑफिस। देन उसके बाद 1.1 जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर है, और थर्ड जो है वो इसका टॉपिक है। ऐसे ही आप देख सकते हो ये नीचे भी नंबरिंग का सीक्वेंस बदल रहा है। अब अगर मैं सेम एडिट वाले पे भी कर्सर ले जाऊँ, मैं इसको 2 बार टैप करूँगी, एक बार में ये 1.1 वाले सीक्वेंस में आएगा, जब दोबारा टैप करूँगी तो ये फाइल एडिट वाले मेन्यू वाले पोर्शन में आ जाएगा। सेम मैं व्यू पे कर्सर रखूँगी, मैं एक बार टैप करूँगी तो 1.2 पहले इस सीक्वेंस पे पहुँचा, जब दोबारा करेंगे तो ये उस सीक्वेंस में आ जाएगा। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए हम उस लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कभी भी ये लिस्ट बना रहे हो तो ध्यान रखिएगा, या तो आपने पहले ऐसा टॉपिक टाइप कर रखा हो इस तरीके से, या अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपको टैब बटन का इस्तेमाल करके ही ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो इसके बाद उसी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर अगर हम फिर से बुलेट नंबरिंग ऑप्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इमेज का। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई इमेज, कोई बुलेट, एक तरीके से बुलेट ही है बट इसमें हमको कलर डिज़ाइनिंग वाली इमेज टाइप के दिखते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक ले लूँ, मान लीजिए मैंने ये स्टार वाला ले लिया, इसको मैंने ओके किया, तो आपको यहाँ पर मेन जो मेरे टॉपिक हैं उन पर आपको इनके सामने इस तरीके का स्टार दिखाई देगा। तो ये इस तरीके के बदलाव करने के लिए हम बुलेट्स एंड नंबरिंग का जो डायलॉग बॉक्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा आपको यहाँ पे पोजीशन का एक ऑप्शन मिलता है, आपको अलाइन कितना रखना है, कितना स्पेस देना है, न्यूमेरिक जो आप यहाँ पे अलाइनमेंट ले रहे हो उसको क्या रखना है, सेंटर, राइट, ये सारे दे सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलता है। कस्टमाइज़ का मतलब ये है अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करना। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये शेप्स पिक्चर जैसे ले रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिक लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने ग्राफिक इस टाइम अप्लाई कर रखा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमको कोई अलग तरह की फॉर्मेट लेने हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल रहे होंगे, अगर मैं यहाँ से 1 2 3 ये इस तरीके का फॉर्मेट लूँ, देन उसके बाद मैं ओके करूँ तो आपको यहाँ पर मेरी लिस्ट में 1 2 3 नाम से ये दिखाई देंगे। उसके बाद अगर हम अगेन उसी ऑप्शन में दोबारा जाते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि 1 जो स्टार्टिंग है हमारे टॉपिक की वो 1 से हो रही है, हम चाहते हैं हमें 1 से स्टार्ट नहीं करना, हमको 2 से करना है, 5 से करना है, तो उसी के नीचे ये ऑप्शन दिखा रहा है आपको स्टार्ट का। शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, आप देख सकते हैं प्रीव्यू में 1 1 1 लिख के आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 2 या 5 कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये आपको प्रीव्यू में भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ओके कर दूँगी तो ये फॉर्मेट मुझे इस तरह का यहाँ लगा हुआ दिखेगा, और जो मेरा टॉपिक शुरू हो रहा है वो 5 से शुरू हो रहा है। तो हो सकता है कि जब आप डॉक्यूमेंट इस तरीके का बनाए हों तो देखने वाला सोचे कि आगे के आपने जो टॉपिक है वो कहाँ पर आपने डिलीट कर रखे हैं, जो डायरेक्ट 5 से आ रहा है। तो इस तरीके का बदलाव हम कस्टमाइज़ ऑप्शन के ज़रिए खुद से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे देखिएगा ये नीचे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप रिमूव पे क्लिक कर दोगे तो आपने जितना भी फॉर्मेट लगाया होगा बुलेट्स एंड नंबरिंग वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर जाकर, तो वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग एक बार में रिमूव हो जाएगी और आप उस ऑप्शन से बाहर आ जाओगे बेसिकली। तो ये आपका बुलेट एंड नंबरिंग नाम के ऑप्शन का काम है। आपको जब भी बुलेट एंड नंबरिंग में कोई बदलाव करना है तो आप यहाँ से अनऑर्डर, ऑर्डर, आउटलाइन, इमेज, इनमें से आप कोई भी किसी भी टाइप का स्टाइल चूज़ कर सकते हैं और आप बुलेट लिस्ट को बदल सकते हो। तो आज की क्लास में आपने फॉर्मेट मेन्यू के अंदर बुलेट्स एंड नंबरिंग नाम के ऑप्शन को समझा, इस ऑप्शन का इस्तेमाल क्या होता है हमने ये जाना, और इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज का टॉपिक तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।